ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका की धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुंह में तमाचा मारते हुए ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को 27 साल 3 महीने की जेल की सजा सुना दी है। जायर बोल्सोनारो को सजा ना हो, इसके लिए अमेरिका पूरी तरीके से ब्राजील को धमकी दे रहा था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लाख प्रयास कर रहे थे कि जायर बोल्सोनारो को सजा ना हो, वह बरी हो जाएं, लेकिन ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 27 साल और 3 महीने की सजा सुनाई है। अमेरिका जितना ही दबाव बना रहा था, ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने उतनी ही लंबी सजा सुनाई है। 70 साल के हैं जायर बोल्सोनारो, शायद तब तक मर जाएंगे लेकिन सजा खत्म नहीं होगी। दरअसल जायर बोल्सोनारो रहता तो लोकतंत्र के युग में था, लेकिन उसके विचार, उसकी मानसिकता राजतंत्र तानाशाही वाले गुणों से भरी पड़ी थी और इसीलिए जब 2022 के चुनाव में उसकी हार हो गई तो वह कुर्सी ना छोड़ना पड़े, सत्ता में बने रहने के लिए अमेरिका के सह पर तख्तापलट की साजिश रची थी। 2022 के चुनाव में जब जायर बोल्सोनारो की हार हो गई तो उसे कुर्सी का मोह नहीं छोड़ रहा था। वह सत्ता में बने रहने के लिए अमेरिका की सह पर तख्तापलट की साजिश तक रच दिया कि अब जबरदस्ती कुर्सी पर कब्जा किया जाए। जिस प्रकार से बांग्लादेश में वर्तमान यूनुस सरकार ने अमेरिका के इशारे पर अमेरिका की सह पर कब्जा किया है कुर्सी पर, उसी प्रकार से वह भी ब्राजील की कुर्सी पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता था अमेरिका की सह पर, जब 2022 के चुनाव में उसकी हार हो गई थी। तो दरअसल बोल्सोनारो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी हैं, तो ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ने लाख प्रयास किया कि बोल्सोनारो को कोई सजा ना हो, वह बरी हो जाए। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाया, सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश जजों का वीजा रद्द कर दिया, जज मोरेइस पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रकार की तमाम कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने बोल्सोनारो को बरी करने के लिए की, लेकिन ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट की सराहना करनी चाहिए जो उसने इस अमेरिकी दबाव के बावजूद बोल्सोनारो को 27 साल 3 महीना की सजा सुना दी है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया, यहाँ तक कि ब्राजील पर भारत की तरह 50% टैरिफ भी लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के ब्राजील के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके वीज़ा को रद्द कर दिया था। ब्राज़ील सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मोरेइस, उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध तक लगा दिया था, लेकिन इसके बाद भी ब्राज़ील ने अपने ना झुकने का परिचय देते हुए बोल्सोनारो को 27 साल 3 महीना की सज़ा सुना दी है। ब्राज़ील के वर्तमान राष्ट्रपति लीला डी सिल्वा ने फैसला आने से पहले ही बता दिया था कि बोल्सोनारो ने इस देश में तख्तापलट की कोशिश की है और इसके सैकड़ों सबूत हैं। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और इन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा था कि वह किसी विदेशी दबाव को स्वीकार नहीं करेंगे। वर्तमान राष्ट्रपति लीला डी सिल्वा ने स्पष्ट कर दिया था कि वह किसी विदेशी दबाव को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी और सरकार के इस रुख को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़े फैसले सुना दिए हैं। फैसला आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह बहुत दुखी हैं। अब हमेशा ही दुखी रहोगे, जब तक भारत तुम्हारे साथ नहीं आ जाता तब तक दुखी रहोगे। ब्राजील के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राष्ट्रपति को इतनी कठोर सजा दी गई हो। ब्राजील के इतिहास में आज तक नहीं ऐसा हुआ था कि राष्ट्रपति को इतनी कठोर सजा दी जाए। 27 साल 3 महीना की सजा बहुत लंबी होती है, उनकी उम्र 70 साल है, उतना दिन बच्चे जी नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में तानाशाही वाली सोच रखने वाले आगामी नेताओं को भी एक प्रकार से ब्राजील सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दे दी है। अगर कोई भी लोकतंत्र पर प्रहार करने की सोचेगा तो उसे बोल्सोनारो की यह सज़ा जरूर याद आएगी। तो ऐसी स्थिति में यह जो सज़ा आई है केवल बोल्सोनारो तक ही सीमित नहीं रहने वाली है, यह आगामी नेताओं के लिए भी चेतावनी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र पर प्रहार करने की सोचोगे तो इसी प्रकार की सज़ा तुम्हें भी दी जाएगी।